हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कासा रेशियो के बारे में कि कासा रेशियो क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि कासा से आप किस प्रकार बैंकिंग स्टॉक को अच्छे से पिक कर सकते हो। बट कासा को एनालिसिस करने से पहले हम थोड़े से बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको कासा समझने में आसानी हो सके। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बैंक से आप लोन लेते हो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? तो बेसिकली बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट कमाने के लिए बैंक्स को लोन देना पड़ेगा, चाहे वो कॉर्पोरेटिव्स हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया या फिर एजुकेशन लोन हो गया, ये सब। बट ये लोन देने के लिए बैंक्स को पहले खुद को पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, और ये पैसे बैंक्स कई सोर्स से अर्न करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है हम लोग, जो बैंक्स के अंदर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। अब करंट अकाउंट का मतलब होता है CA और सेविंग अकाउंट का मतलब होता है SA। यही तो कासा है। आसान भाषा में अगर मैं कासा की बात करूं तो अगर हमारा बैंक के अंदर करंट अकाउंट है तो उसके ऊपर बैंक हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, और अगर हमारा सेविंग अकाउंट भी है तो उसके ऊपर हमें 3 से 4% मिलता है। यानी ये जो पैसा है वो बैंक्स को काफी सस्ते में मिल जाता है। इसलिए आपने अभी अपने आसपास देखा होगा कि ये जितनी भी न्यू बैंक्स है ये ज्यादा से ज्यादा चाहती है कि इनकी बैंक के अंदर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खुले, क्योंकि उन पर उन्हें इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। सोचिए अगर किसी बैंक के पास FD ज्यादा है तो उनपे बैंक को 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इस FD वाले अमाउंट को बैंक अगर किसी को 12% इंटरेस्ट पर दे रही है तो वो सिर्फ 5% ही कमा रही है। वहीं सेविंग अकाउंट पर बैंक की कमाई हो जाती है 8%, क्योंकि सेविंग अकाउंट वालों को बैंक को केवल 4% ही देना होता है। इसलिए कासा एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है बैंक्स के लिए। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का अनुपात। यह बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण मैट्रिक है जो ये दर्शाता है कि बैंक के कुल डिपॉजिट्स में से कितना हिस्सा करंट अकाउंट है और कितना सेविंग अकाउंट में है। अब चलिए जानते हैं कि कासा रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कासा का फॉर्मूला होता है कासा रेशियो इक्वल्स टू करंट अकाउंट डिपॉजिट्स प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई XY बैंक है जिसकी कुल जमा राशि है 100 करोड़ रुपए की, जिसे हम टोटल डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं। इसमें से 30 करोड़ रुपए करंट अकाउंट में है और 20 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में है। तो कासा रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट्स। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट अकाउंट डिपॉजिट्स है 30 करोड़ रुपए के, वहीं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स है 20 करोड़ रुपए के, डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट्स है 100 करोड़ रुपए का। तो 50 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़, तो कासा रेशियो आ गया 0.50। अगर इन्हें हम परसेंटेज में करते हैं तो हमारे पास आ गया 50%। तो इसका मतलब है कि XY बैंक के कुल जमा राशि का 50% हिस्सा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में है। इसका मतलब है कि बैंक के पास अच्छी लिक्विडिटी है और इस बैंक को कम ब्याज दरों पर फंड मिल रहा है, जिससे इस बैंक का प्रॉफिट निरंतर बढ़ता है। अब चलिए समझ लेते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स के लिए कासा क्यों महत्वपूर्ण है। बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने से पहले कासा को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी बैंक का कासा जितना ज्यादा होता है बैंक को उतना ही अच्छा माना जाता है। बट कासा को देखकर ही आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको स्टॉक के बाकी फैक्टर को भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कासा रेशियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपसे ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके।